स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कविता कैदी और कोकिला। इससे पूर्व वीडियो में आपने इसके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय पर जानकारी प्राप्त की। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय के साथ ही आपने कविता के प्रथम अंश को भी समझा था। आज मैं उपस्थित हूँ दूसरे पद्यांश के साथ। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कवि इसकी व्याख्या आप समझें, कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हें किस बात की पीड़ा सता रही है। तुम्हारे कंठ से इतनी दर्द भरी गहरी हूक भरी वेदना क्यों निकल रही है। तुमने ऐसा क्या देख लिया। तुम तो इतना मधुर कोमल कंठ व व्यक्तित्व लिए हो कि मानो ईश्वर ने समस्त मधुरता का वैभव तुम्हें सौंपा है ताकि उसकी रक्षा तुम कर सको। फिर तुम इतनी गहरी पीड़ा से क्यों कूक रही हो। कवि कोयल से फिर पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किस जंगली आग को देख लिया है। दरअसल कवि कहना चाहता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जा रहे किस तरह के भयानक अत्याचार से भरी लपटें वह देख आई है कि इस प्रकार चीख रही है। अगला पद्यांश हम देखें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इसकी व्याख्या हम समझें। हे कोयल, कवि कहता है, हे कोयल, क्या तुम मुझे इस प्रकार बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती। अरे किंतु हमारे लिए ये बेड़ियां हथकड़ियां ही नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया एक आभूषण है जिससे हमने श्रृंगार किया है। तुम क्यों परेशान होती हो यह देखकर। यह तो हम संग्रामियों का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल की इन कोठरियों सीखचों को स्वयं स्वीकारा है। हमारे लिए तो कोल्हू की चर्रकचू की ध्वनि ही मानो जीवन संगीत बन गई है। हमें इसमें आनंद आने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर बैल की जगह चरसा चलाता हूँ तो लगता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली करता हूँ, अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेज़ों के सामने न झुककर मानो उनके दंभ को तोड़ता हूँ। हे सखी, अब मैं समझा तू रात को क्यों इस प्रकार आकर अपना गान मुझे सुना रही है। तू जानती है दिन का समय तो हम घोर यातना संघर्ष परिश्रम में बिताते हैं। उस समय मधुर गायन का कोई अर्थ नहीं निकलता। उस समय तो धैर्य और असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में आकर दिन के परिश्रम से उभरे घावों पर मरहम लगाने सांत्वना देने आई है। पर इतना रुदन क्रंदन क्यों। तुम्हें क्यों दुख है। क्या तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह पैदा करने आई हो।
बोलो तो कोकिल। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले पद्यांश के साथ अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन मनन करते रहें। धन्यवाद।